बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद ताहिर। मैथवी इन अकेडमी के साथ मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 है जो हमारे पास, वो हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो आपके पास एनी नंबर विच इज written in the form of a plus b iota। आपके पास कोई भी नंबर जो है वो अगर आपके पास a plus b iota की फॉर्म में लिखा जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास आइडिया कहाँ से आया? अब हमारे पास कोई भी है, जैसे कि हमारे पास 36 अंडर द रूट है, तो ये हमारे पास आता है 6 का रूट आता है। अगर हमारे पास यही पे आ जाए -36 अंडर द रूट, अब हमारे पास ये जो नंबर है -36 अंडर द रूट, ये तो कैलकुलेटर में जो है वो हमारे पास एरर देते हैं। तो इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक न्यू इटालियन लेटर लेक है। अगर मैं इसे लिख लूं -1 मल्टीप्लाई बाय 36 अंडर द रूट, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 अंडर द रूट और मल्टीप्लाई 36 अंडर द रूट हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो -1 है, इसकी एक वैल्यू है हमारे पास -1 अंडर द रूट जो होता है वो आपके पास होता है आयोटा, और हमारे पास जो 1 होता है वो आपके पास आयोटा स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख लूं -1 अंडर द रूट की जगह लिख लूं तो ये आयोटा हो जाएगा, और 36 का रूट हमें पता है वो हमारे पास 6 आते हैं, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 6 आयोटा। अब हमारे पास ये देखिए, रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाए उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए एक न्यू लेटर लेके आए आयोटा। ठीक है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 अंडर द रूट, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। और अगर हम इस रूट को सॉल्व करें तो हमारे पास ये 6 आयोटा आते हैं। अब हमारे पास ये जो 6 आयोटा है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास एग्जांपल बहुत सारी आती है। एग्जांपल आपके पास है 7 + 3 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये 7 है और 3 के साथ आयोटा है। आपके पास ये जो है, ये जो पार्ट है इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसका। ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, और ये आपके पास आ गया इसका रियल पार्ट आ गया आपके पास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे पास सबसे पहले अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं, पेयर रियल आपके पास, अगर मैं इसकी टर्म्स एक है पेयर रियल। पेयर रियल हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसमें हमारे पास b 0 हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास a + b आयोटा है, तो आपके पास अगर इफ b = 0 हो जाए, ठीक है, तो देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास हो जाएगा a + 0 आयोटा, तो इसे मैं लिख सकता हूं सिर्फ a, और ये आपके पास जो a है ये पेयर रियल है आपके पास, ये पेयर रियल नंबर है। अब हमारे पास इसकी अगर सेकंड कंडीशन बात करें तो सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है पेयर इमेजिनरी। हमारे पास अगर दूसरी बात करें तो ये हमारे पास है पेयर इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे पास जो है, अगर हमारे पास इफ a = 0 हो जाए, हमारे पास अगर a = 0 हो जाए तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखा जाता है a + b आयोटा की फॉर्म में। अब हमारे पास a 0 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 0 + b आयोटा, या सिर्फ आपके पास आ जाएगा b आयोटा। अब ये जो पार्ट है आपके पास, ये जो है सिर्फ पेयर इमेजिनरी है आपके पास, ये आपके पास पेयर इमेजिनरी है। चले जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y आयोटा। हमने ये जो रूट है इनको आपने y आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास -3 अंडर द रूट। -3 अंडर द रूट को मैं लिख सकता हूं, आपके पास सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर द रूट हो जाएगा, और उसके बाद अगर -1 पे रूट हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 पे अंडर द रूट लिख सकते हैं, तो -1 अंडर द रूट जो है वो हमारे पास है आयोटा, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा इनटू 3 अंडर द रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर द रूट आयोटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ जाए तो सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है आपके पास।
तो आपके पास 6 इंटू, आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर द रूट लिख सकते हैं, और 6 -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 4 अंडर द रूट आपके पास आ जाएगा 6। आपके पास ये तो आपके पास जो है -1 अंडर द रूट है, ये आपके पास आयोटा के बराबर है, ये आपके पास आयोटा है, मल्टीप्लाई 4 का रूट जो होता है आपके पास 2 आता है। अब आपके पास देखें 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 12। ये आपके पास हो जाएगा थर्ड पार्ट है इसका, तो थर्ड पार्ट है आपके पास, इसे मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 अंडर द रूट, और इसे मैं लिख सकता हूँ -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 9 अंडर द रूट। ये तो आपके पास आयोटा के बराबर है, और 4 का रूट आपके पास हो जाता है 2 और 9 का रूट हो जाते हैं 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपके पास है माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 20 अंडर द रूट आपके पास, और रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा माइनस, आपके पास -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई आपके पास 20 अंडर द रूट। अब आपके पास हो जाएगा ये माइनस आयोटा इंटू 20 अंडर द रूट, ये आपके पास आ जाएगा 20 अंडर द रूट आयोटा आ जाएगा। अब 20 को आप लिख भी सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर द रूट, ठीक है, माइनस, और ये आयोटा आ जाएगा। 4 का रूट आपको पता है 2 आता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है, पार्ट 5 आपके पास है 4 माइनस 60 स्क्वायर रूट, तो मैं 4 माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 60 रूट, आपके पास ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अंडर द रूट आपके पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 60 रूट आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 60 रूट आयोटा आ जाएगा। अब 60 को मैं लिख सकता हूँ आपके पास 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 रूट आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 15 रूट आपके पास आयोटा आ जाएगा। अगर इस पार्ट की तरफ जाए तो हमने डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि a और b को मल्टीप्लाई कर देने, अब हमारे पास जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव नंबर है, तो हमने इसको पहले y आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 8 रूट हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा जी 8 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर द रूट आयोटा आ जाएगा। अब 8 आपके पास लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा रूट हो जाएगा, और ये 2 रूट आयोटा आ जाएगा। आपके पास ये बाहर आ गया, तो 4 का रूट 2 होता है, बाहर आ गया, आपके पास 2 रूट आ गया, और ये आपके पास √2 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे देखें a रूट और a रूट आपके पास अगर मल्टीप्लाई हो तो वो सिंपल a आ जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, आपके पास ये अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और 2 2 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंपलीफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। आपके पास अगर इसका देखें तो हमारे पास प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर हम रियल के साथ ऐड करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो आयोटा वाले हैं उनको कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड करेंगे। तो सिंपलीफाई आपके पास सिंपल से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, तो सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि जो रियल है वो रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा। 4 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा इनटू प्लस आपके पास 5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, और 4 प्लस 5 होते हैं 9। अब आपके पास है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 5 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा। सिंपल है, या फिर आप इसको वर्टिकल भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे 4 माइनस आयोटा प्लस आपके पास 5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। तो आपने इसको ऐड करना है, 4 और 5 आपके पास हो जाएंगे 9, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ लार्ज नंबर लगेगा, 5 में से 1 आपके पास ये 1 है, ठीक है, 1 निकाला तो ये 4 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। आप वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं, और आप रियल को रियल से माइनस करें या प्लस करें वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, दोबारा से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस
6 आयोटा। तो साइन आपके पास ये हो गया चेंज, ठीक है। 7 - 5 होते हैं आपके पास 2, और ये आपके पास है +6 आयोटा -6 आयोटा कट जाएगा, तो 2 प्लस में इसे लिख सकता हूँ 0 आयोटा लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास है थर्ड, तो आपके पास थर्ड की तरफ जाए तो ये भी आपके पास सिंपल सा है, -2 + 8 आयोटा आपके पास आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा जी -7 + 3 आयोटा। माइनस के साथ आपके पास ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9 होते हैं साइन ऑफ लार्ज नंबर, और आपके पास प्लस माइनस माइनस 8 से 3 निकाले तो आपके पास आते हैं 5 साइन ऑफ लार्ज नंबर लगेगा, 5 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 - 2 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। माइनस कर दें तो साइन आपके पास हो जाएंगे इसके चेंज, ठीक है। 4 - 5 आपके पास प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकाले -1, ठीक है। और ये आपके पास +2 आयोटा -2 आयोटा काट के आपके पास इसे मैं लिख सकता हूँ 0 आयोटा, या आप सिंपली इसको लिख सकते हैं -1, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम एक ट्रिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये 2 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 4 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 1 + 2 आयोटा हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 प्लस 2 2 = 4 आयोटा, और उसके बाद आपने प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा, और उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 4 आयोटा को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 2 + 4 + 4 आयोटा आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा, और प्लस 8 अपनी जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1 हो जाती है। ये 2 + 8 आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 8 1 = 8 हो जाएगा। अब +2 है -8 है, ये आपके पास आ जाएगा -6 + 8 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब अगर इसमें जाए तो ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक में आपके पास क्या है, पहले 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। और ये आपके पास है -4 आयोटा, ये आपके पास है आपके पास 2 हो गया। तो यार इस तक की गलती। क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 है सॉल्यूशन। तो आपके पास पहले फर्स्ट जो है 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 = 2 हो जाएगा, फिर 1 आपके पास होगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, उसके बाद -4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 = 8 आयोटा हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 3 = 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, -11 आयोटा हो जाएगा, और ये +12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास -1 होती है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 - 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 = 12 हो जाएगा। अब रियल को रियल से माइनस करेंगे तो -12 है +2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -10 - 11 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ आप पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते हैं, तो पार्ट नंबर 7 है आपके पास 8 आयोटा × 2 - 2 आयोटा, तो आपके पास पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 2 = 16 आयोटा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास हो जाएगा 8 2 = 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -16 आयोटा प्लस आपके पास आयोटा 16 × आपके पास -1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -16 आयोटा -16 आपके पास, ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, आपके पास a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो ये आपके पास जो होता है a + b होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है आपके पास। तो यहाँ पे a आपके पास है 3, b आपके पास है 2 आयोटा, तो आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a आपके पास होता है, a है आपके पास 3 और b है आपके पास 2 आयोटा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 3 = 6 6 2 = 12 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो 9 + 4 × -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 9 - 4 + 12 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 5 + 12 आयोटा आपके पास आ जाएगा। पार्ट नंबर हमारे पास 9 है,
आपके पास 3 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। सिंपली आप इसके लिए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास होता है फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसकी जगह आपके पास ए की जगह 3 है, बी की जगह आपके पास 6 आयोटा है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। तो ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 36 इंटू माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, और 9 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद 10 पार्ट की तरफ जाए तो ये आपके पास है a, ये आपके पास b है। तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होता है तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस 2, a आपके पास है माइनस 5 और b आपके पास 3 आयोटा आपके पास। उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 जार 10, 10 3 जार 30 आयोटा आ जाएगा आपके पास, और 25 और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास -1 और प्लस 30 आयोटा आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखें 25 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 30 आयोटा आ जाएगा। 25 में से 9 निकालें 16 प्लस 30 आयोटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर 1 को आपने प्लस माइनस माइनस 1 को इससे 300 रूट से मल्टीप्लाई किया तो 300 रूट आयोटा आ गया। उसके बाद प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 200 रूट आयोटा आ गया आपके पास। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सेम एज इट इज a का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय b का अंडर रूट है, तो ये आपके पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b अंडर द रूट आ जाएगा, और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, 6 अंडर द रूट साथ में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 आपके पास माइनस 3 अंडर द रूट आयोटा प्लस 2 अंडर द रूट आयोटा, और ये प्लस 6 अंडर द रूट इनटू -1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा जी 1 माइनस 3 अंडर द रूट आयोटा प्लस 2 अंडर द रूट आयोटा माइनस 6 अंडर द रूट हो जाएगा। तो रियल को रियल के साथ लेके आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगा जी 1 माइनस 6 अंडर द रूट माइनस 3 अंडर द रूट आयोटा प्लस 2 अंडर द रूट आयोटा हो जाएगा। और लास्ट में देखें तो ये भी आपके पास आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास सिंपली आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर 2 अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये आपके पास 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है आपके पास, और आपके पास है आयोटा पावर 9, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा इनटू आयोटा पावर आपके पास 8 हो जाएगा। आयोटा पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है आपके पास, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर है, आयोटा इनटू -1 की पावर 4 हो जाएगा, और आयोटा इनटू अब आपके पास कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर आपके पास इवन आ जाए तो वो प्लस हो जाती है, अगर उसकी पावर आड आ जाए तो माइनस हो तो उसके साथ माइनस आ जाते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर 4 है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, तो सिंपली साफ आपके पास आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आयोटा पावर 13 है, तो ऐसे में लिख सकता हूँ आयोटा इनटू आयोटा पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए आयोटा 12 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इनटू 6, तो ये आपके पास हो जाएगा आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 6, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा आयोटा इनटू -1 की पावर 6, और आपके पास देखिए -1 की पावर 6 है तो ये +1 आ जाएगी, आयोटा इनटू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है,
आयोटा इंटू आपके पास 1 और ये सिर्फ आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आयोटा 28, तो ये तो सिंपल है आपके पास आयोटा 28, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 14 आप लिख सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा आयोटा 28 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1 होल पावर हो जाएगी 40। अब -1 की पावर है आपके पास इवन, तो ये सिंपलीफाई आप सिंपल 1 आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास आयोटा माइनस आयोटा होल पावर 21। तो आपके पास कोई भी नंबर हो, देखिए माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर 21। अब इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा 20, ठीक है। तो आपके पास आयोटा 20 को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा 20 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 10। 10 2 10 20 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा माइनस आयोटा और ये आपके पास हो जाएगा -1 की पावर 10 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आपके पास आ जाएगा 1 और ये सिंपली आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास देखें 3 आयोटा होल पावर 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं, दोनों की पावर आ जाएगी तो 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं। 3 का क्यूब आपके पास होता है 27 और साथ में आयोटा क्यूब आ जाएगा। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं 27 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास और 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये आपके पास आ जाएगा -27 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखें ये आपके पास से पावर है -2 आयोटा होल पावर 4 है, आपके पास इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 2 की पावर 4 आपके पास आती है 16 और आयोटा पावर 4 आ जाएगी और 16 आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा और 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर हो जाएगा और 16 इंटू 1 हो जाएगा और आपके पास 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो पार्ट 1 की तरफ हम जाएं तो पार्ट 1 है आपके पास 9 प्लस आयोटा पावर 6 है, तो आपके पास हो जाएगा 9 प्लस आयोटा पावर 6 और 9 प्लस आयोटा पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर, आपके पास हो जाएगा 3 2 3 6 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, तो 9 प्लस -1 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास। और आपके पास अगर माइनस की पावर आ जाए 8 आ जाए तो वो माइनस उसके साथ आता है, तो 9 - 1 हो जाएगा और 9 - 1 आपके पास 8 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने तो इसके साथ में 0 आयोटा साथ में लिख सकता हूँ। उसके बाद पार्ट 2 है आपके पास, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। -17 प्लस आयोटा पावर 5, तो ये आपके पास -17 प्लस आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 4, तो -17 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद -17 प्लस आयोटा अपनी जगह पर -1 की पावर 2, तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा -17 प्लस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके पास आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, तो आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर -13 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है आपके पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा -13 आयोटा आ जाएगा। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 1 - 13 आयोटा आपके पास आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा। आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आपके पास आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 आपके पास आ जाएगा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आपके पास आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 का स्क्वायर प्लस 21 आयोटा आपके पास आ जाएगा और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 21 आयोटा। आप इसको प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 22 आयोटा आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा a प्लस b की फॉर्म में। उसके बाद है आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7, तो आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 4 प्लस, अब 7 को भी मैं तोड़ के लिखूंगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो ये आयोटा इंटू आपके पास आयोटा पावर 6 हो जाएगा। आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर
होल स्क्वायर प्लस आयोटा अपनी जगह पर, ठीक है, आयोटा 6 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा और -1 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास आयोटा इंटू -1 हो जाएगा, और आयोटा माइनस आयोटा विच इज आपके पास कट के 0 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आयोटा 74 है, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें 74 आते हैं, माइनस आयोटा 100 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर होल पावर 50, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 37 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और होल पावर 50 हो जाएगा। अब आपके पास अगर माइनस की पावर आ जाए 8 तो उसके साथ माइनस आते हैं, तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और ये -1 ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस इससे 0 आयोटा लिख सकते हैं। आपके पास कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंजुगेट आपके पास होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो वो आपके पास तो z, उसे मैं जनरली शो कर रहा हूं z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो अगर मैं इसका कंजुगेट लिखता हूं तो आपके पास z कंजुगेट हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। कंजुगेट में सिर्फ आपने ये करना है कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करना है। अब आपके पास अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है आपके पास कंजुगेट लेना। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड एंड सिंपलीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है और उसके बाद उनको a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास है पार्ट 1 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सॉल्यूशन आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास जो है 4 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट लेना है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास इस 4 माइनस आयोटा का हम जब कंजुगेट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग 4 प्लस आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 3 is equal to 3 into 4 plus iota divided by 4 minus iota into आपके पास 4 plus iota आपके पास हो जाएगा। अब आप सिंपलीफाई मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 3 को iota से मल्टीप्लाई किया 3 iota। डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलवेज फार्मूला बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी, वो आपके पास आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b होती है। तो आपके पास है यहाँ पे a माइनस b a प्लस b, तो ये आपके पास सिंपल आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 होते हैं 17। तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 आपके पास हो जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। तो आपके पास डिनोमिनेटर का आपने ऑलवेज कंजुगेट लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास है 6 प्लस 5 आयोटा, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 माइनस 5 आयोटा से और 6 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा से और डिवाइडेड बाय आपके पास 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा आपके पास हो जाएगा। अब
3 आयोटा को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया 3 6 जार 18, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है 3 5 जार 15 और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 18 आयोटा 15 माइनस 15 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 और माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 18 आयोटा आप इसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 में आप 25 ऐड करें तो ये आपके पास आता है 61, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 61। तो सेपरेट कर दें, आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61, तो ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपके पास है पार्ट थर्ड है आपके पास 3 माइनस आयोटा इंटू 5 रूट और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 5 रूट आपके पास आ जाएगा। वो ये सिंपलीफाई आपने डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो आपके पास डिनोमिनेटर है 3 प्लस आयोटा इंटू 500 रूट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट हो जाएगा आपके पास। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करने हैं और डिवाइड भी करना है, ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा इंटू 500 रूट डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 500 रूट, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट इंटू आपके पास हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 500 रूट और इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू 500 रूट हो जाएगा। नोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करें, सही है, तो आपके पास हो जाएगा, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 500 रूट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करने तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 500 रूट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 500 रूट आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a आपके पास है 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा 500 रूट का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद नोमिनेटर को सिंपलीफाई करें 9, ठीक है, और ये आपके पास है -3 आयोटा इंटू 500 रूट, तो ये भी -3 है, तो ये आपके पास हो जाएगा -6 आयोटा इंटू 500 रूट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस यहाँ पे भी आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 6 आयोटा इंटू 500 रूट, और ये आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होगा, सिर्फ ये -5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ -5 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें 9 माइनस 5 होता है 4 माइनस 6 आयोटा इंटू 500 रूट डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 होता है 5 होता है 4, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो आपके पास है पार्ट नंबर 4, ठीक है, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, तो सिंपली आपके पास 5 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई भी करने हैं और डिवाइड भी करने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दिया 5 आयोटा, डिवाइड भी कर दिया 5 आयोटा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 + 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 5 5 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास हो जाएगा 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा आ जाएगा, और प्लस
और 5 7 35, ठीक है, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 25 इंटू -1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा जी 10 आयोटा, ठीक है, प्लस 35 इंटू -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा -25, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो रियल नंबर को पहले लिख लें, -35 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25 आपके पास हो जाएगा। अब माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन बी लेके आप काट भी सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, अगर नॉमिनेटर से कॉमन लेता हूँ तो ये 35 माइनस 10 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -25, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो सिंपली आपके पास जो बचेगा आंसर 35 डिवाइडेड बाय 25 और -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आपके पास है। कटिंग कर सकते हैं, 5 5 25, 5 7 5 5 5 2 ये हो जाएगा 7/5 -2/5 आयोटा आ जाएगा आपके पास। पार्ट 5 है 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास कॉन्जुगेट आपके पास हो जाएगा 4 + 5 आयोटा आपके पास हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई किया इसको 4 + 5 आयोटा से, डिवाइड कर दिया आपके पास 4 + 5 आयोटा से, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 16, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आपके पास आ गया 20 आयोटा, 5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 5 4 20 आयोटा, उसके बाद प्लस 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 25 आयोटा का स्क्वायर, 5 5 25, डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा a - b * a + b, तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और 16, ठीक है, आपके पास 16 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा 40 आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 25 इंटू -1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 25 5 का स्क्वायर साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 + 40 आयोटा, और -25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 16 - 25 इंटू -1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 16 - 25, तो ये आपके पास है 25 में से 16 निकाले 9 साइन ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 16 + 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 25, तो ये आपके पास हो जाएगा -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 होते हैं 41, तो ये आपके पास हो जाएगा -9/41 और प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आपके पास हो जाएगा। पार्ट 6 से हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा जी 2 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से और डिवाइड करेंगे 2 - आयोटा से, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास फार्मूला बन जाएगा a + b * a - b और इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6, 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा, प्लस 2 आयोटा का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a + b * a - b, तो a का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपके पास है जी डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकाले तो आपके पास आयोटा बच जाएगा 1 आयोटा, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस आपके पास और ये -1 आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 + 2 8 होते हैं प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 8/5 प्लस आयोटा बाय 5, तो ये पार्ट नंबर 7 है 5 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा, वही मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास हो जाएगा, अगर इसका कॉन्जुगेट लेते तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 2 आयोटा आपके पास हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 1 - 2 आयोटा से और डिवाइड कर दिया 1 -
2 आयोटा से डिवाइड कर दिया। उसके बाद नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जार 5, 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जार 10 आयोटा आ गया। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में आपके पास 1 का स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 और ये -2 आयोटा स्क्वायर है तो ये सिर्फ +2 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -9 आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा +2। डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 + 2 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 7/5 -9/5 आयोटा आपके पास हो जाएगा। आपके पास पार्ट नंबर 8 है a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय a माइनस आयोटा b। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आपके पास हो जाएगा माइनस है तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा, ठीक है, आयोटा b लिखें या b आयोटा लिखें कोई बात नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस b आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b आयोटा से, डिवाइड कर देंगे a प्लस b आयोटा से। नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो आप इसे लिख सकते हैं सिंपली a प्लस b आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस b आयोटा इनटू a प्लस b आयोटा, तो a प्लस b आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय आपके पास फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास इसके बाद होगा यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास ये हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास a का स्क्वायर a ही होता है, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 9 है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करते हैं उसके बाद हम करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस है तो -2 a की जगह 1 और b की जगह आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, ठीक है, -2 आयोटा आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -1 -2 आयोटा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब -2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें 2 आयोटा के साथ सिंपली, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 आयोटा के साथ, डिवाइड कर दिया 2 आयोटा के साथ, आपके पास ये आपके पास हो जाएगा 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा प्लस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं -2/4 और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो पार्ट नंबर 10 है, इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर दें, तो नॉमिनेटर में भी फार्मूला ओपन हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी फार्मूला ओपन हो रहा है। फार्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपके पास a जो है वो 2 है, आपके पास b 2 आयोटा है, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab
बी आपके पास आ गया 2ab। डिवाइड में भी आपके पास a1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a आपके पास 1 है, b आपके पास आयोटा है, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आयोटा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई -1 प्लस 2 1 जार 2 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है 4 और ये आपके पास है 4 आयोटा का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -4 हो जाएगा प्लस 8 आयोटा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 आयोटा और उसके बाद +4 -4 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसको 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 2 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 16 into -1 डिवाइडेड बाय 4 into -1 और ये आपके पास हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4, काट के आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर सिंपली 4 आपके पास ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।